बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 के जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लाहौर में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 के जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत प्लानिंग वकास रशीद समेत महकमे ज़राअत के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा को 32 नए मंसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा का कहना था कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद से काश्तकारों की खुशहाली और ज़रई तरक्की वाबस्ता है। उन्होंने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की भी हिदायत की। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि महकमा ज़राअत पंजाब काश्तकारों की फलाह के लिए तरजीहन इक़दामात कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने DHQ अस्पताल के रिसोर्सेज सेंटर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काट कर और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। मोहम्मद अशरफ रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने DHQ अस्पताल के रिसोर्स सेंटर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काटकर और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इस मौका पर कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम 8 से 12 जनवरी तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 2374 टीमें 6,22,516 बच्चों को कतरे पिलाएगी। इंसदादे पोलियो टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, दही मरकज़ सेहत, बुनियादी मरकज़ सेहत और शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएगी और अफसरान और एरिया इंचार्जेस इंसदादे पोलियो टीमों की निगरानी करेगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे हर सूरत पिलाए, क्योंकि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात 2024 में कराची के अवाम वोट का किस तरह इस्तेमाल करेंगे और कौन सी सियासी जमातों की पॉलिसीज को किस तरह देखते हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिफ रजा से। जी आसिफ रजा, बताइएगा लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। मैं किसी को वोट नहीं देता हूँ। कोई खास वजह ये है कि भाई काम नहीं करते। तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? नून लीग को। इसकी कोई खास वजह? पहले भी नून लीग आई थी, उन्होंने बहुत भाई अच्छे से भाई वो अपनी हुकूमत गुजारी थी और उनसे अपील है भाई इस दफ़ा भी अच्छे से ही गुजारे। उम्मीदें तो ये कि इमरान खान आ जाए इंशाल्लाह वापस, एक ही लीडर है मुल्क के, और बाकी जो है ना इंशाल्लाह यही उम्मीद है, वोट भी देंगे इमरान खान को। हम जनाब वोट, हमारा लीडर एक ही है जिसका नाम है इमरान खान। हम इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, हमारा तन भी हाजिर है, मन भी हाजिर है। हम दिलो जान से इमरान खान से आई लव यू इमरान खान। वोट किसका जाते हैं? इमरान खान को। वोट तहरीक इंसाफ इमरान खान। वजह ये कि वो ईमानदार बंदा है, इतने टाइम में हमें इस तरह बंदा नहीं मिला। इस दफ़ा जो इमरान खान को इंशाल्लाह वोट देंगे। वोट तो फिलहाल सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तक देखते हैं कोई नए नए लोगों को चांस देना चाहिए। पिछली दफ़ा किसको दिया था? पिछली दफ़ा हमने पीपल्स पार्टी को दिया था। मैं किसी को भी नहीं देना चाह रहा। वजह इसकी खास वजह? इसकी वजह खास है कि भाई साहब अब किसी के पे भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात यह है कि जिस पे भी भरोसा करते हैं ना भाई साहब, वो कोई ना कोई आने वाले वक्त में ना वो मसला कर देता है। ठीक है, तो इस दफ़ा वोट जो है ना भाई साहब किसी को नहीं। वोट तो हम खुद जो है ना, हमारा एक छोटा पार्टी है, कॉम्प्रेस पार्टी है, महमूद खान अचकज़ई पश्तूनख्वा मिलिया में पार्टी। हम लोग तो बलूचिस्तान से आए, हम लोग उसको वोट देंगे। हमारे इलाके के लिए जो है ना उन्होंने बहुत काम किया है। 2013 से लेकर 2018 तक उसका गवर्नमेंट था, तो हमारे इलाके में उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया है और उन्होंने जो है ना डैमें बनाए हैं वहाँ पे जो है ना सारा ज़िम्मेदारी सिस्टम है। आपको पता होगा बलूचिस्तान में सारा ज़िम्मेदारी सिस्टम है। वहाँ पे जो है ना उन्होंने डैमें बनाया है। जब बारिश होता है तो पहले हमारा पानी ऐसा चले जाते थे, अभी डैमों में जमा होता है, उससे लोगों को जो है ना इस्तेफादा मिल रहे है। तो बागात है, वहाँ पे ज़िम्मेदारी है, रोज़गार है, वहाँ पे अमन अमान था उसके टाइम में, तो इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। आपका स्पेशल टीवी न्यूज़ रिपोर्टर आसिफ रजा, कैमरामैन आसिफ के साथ।
MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, किसी भी तहरीक को एक तरफ से दबाया जाता है तो वो दूसरी तरफ से बड़ी शिद्दत से उभरती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हैदराबाद में खिताब के दौरान किया। इमरान देसवाली की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम पक्का किला ग्राउंड में मुनक्किदा जिम्मेदारान के इजलास में MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी कन्वीनियर अब्दुल वसीम, अरकान राब्ता कमेटी सैयद सुहेल मशहदी, अब्दुल रऊफ अजमेरी, सैयद वसीम हुसैन, दिलावर कुरैशी एडवोकेट, डॉक्टर जफर कमाली, सिंध तंजीम कमेटी के इंचार्ज सलीम रज़ाक व अरकान, MQM हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज जफर अहमद सिद्दीकी, अरकान समेत टाउन्स और यूसीज और दीगर शोबाजात के जिम्मेदारान और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि आपके सब्र ने जब्र को हरा दिया। हक और सच की तहरीक को एक तरफ से दबाया जाता है तो वो दूसरी तरफ से बड़ी शिद्दत से उभरती है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त आपका है, क्या आप तैयार हैं? अच्छे वक्त के लिए हमें अपने वोटर्स और कौम के लिए बहुत काम करना है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि तहरीक में जख्मों का शुमार नहीं किया जाता, बल्कि अपना सब कुछ लुटाकर तहरीक की कामयाबी पर शुक्राने की नमाज अदा की जाती है। उन्होंने कहा कि सियासी विंग को जिंदा रखने के लिए तहरीक को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। हमें अपनी इस रिवायत को बरकरार रखना है कि हम अपने से ज्यादा काबिल मेहनती शख्स को आगे लाएं। उन्होंने कहा कि हम सब MQM की ताकत हैं, MQM का मकसद नहीं। MQM वही है जो हक सच की खातिर लड़ती है, ना कि आपस में लड़ती है। इजलास से रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल रऊफ अजमेरी ने खिताब करते हुए कहा कि जिम्मेदार वही बेहतरीन होता है जो एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए तंजीम और कौम की बेहतरी के लिए काम करता रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में कामयाबी सिर्फ उनके मुकद्दर में आती है जो अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करते हैं। इसलिए हमें बहुत मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं और MQM को एक और शानदार कामयाबी से हमकिनार करना है। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि पुलिस खिदमत मरकज में जदीद तकाज़ों के मुताबिक शहरियों को बर वक्त रहनुमाई और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। साल 2023 में पुलिस खिदमत मरकज से 95,000 से जायद अफराद मुस्तफीद हुए। मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चिनियोट में पुलिस खिदमत मरकज की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता साल के दौरान 56,273 लर्नर्स परमिट और 10,000 से जायद लर्नर्स परमिट रीन्यू जारी किए गए। साल 2023 में 6,000 से जायद नेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस और 179 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी किए गए। गुज़िश्ता साल चिनियोट पुलिस ने 4,000 से जायद पुलिस वेरिफिकेशंस और 3,728 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जारी किए। इसके अलावा किराएदारी इंदराज, मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन, मुलाजमीन की तस्दीक और दीगर पुलिस सर्विसेज फराहम की गई। DPO अब्दुल्ला अहमद ने बताया कि चिनियोट पुलिस खिदमत मरकज़ में जदीद तकाज़ों के मुताबिक शहरियों को बर वक्त रहनुमाई और सहूलियात फराहम की जा रही है। पुलिस खिदमत में वन विंडो ऑपरेशन के तहत शहरियों को मुख्तलिफ 14 सहूलियात फराहम की जाती हैं। DPO काड़ा के अहकामात पर CIA पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। धुंध का फायदा उठाते हुए डकैतियां करने वाले खतरनाक डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से नकदी, मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। मजीद देखिए काशिफ नदीम की ये रिपोर्ट। शदीद धुंध और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए डकैती करने वाले खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में DSP ऑर्गेनाइज क्राइम हाफिज सईद अहमद की हदायत पर CIA इंचार्ज फरक शहजाद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना सदर उकाड़ा की हदूद में डकैती की नीयत से छुपे हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शिनाख्त अमीन उर्फ मिनी, उमर अमीन और शब्बीर के नामों से हुई। मुलजमान ने दुराने इंटरोगेशन दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजमान के कब्जे से 3 अदर पिस्टल, नकदी 1,30,000 रुपए, मसरूका मोबाइल बरामद किया गया। ये मुलजमान पुलिस को डकैती के 12 मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान को बराए शनाख्त परेड जुडिशल हवालात भिजवा दिया गया। DPO काड़ा की जानिब से CIA इंचार्ज और इनकी टीम को इस कार्रवाई पर शाबाश दी।
थाना पुलरवान पुलिस और महकमा FPR की मोटरवे सालिम इंटरचेंज पर मुश्तरका कार्रवाई। बगैर टैक्स अदा किए गए सिगरेट से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। थाना पुलरवान पुलिस और महकमा FPR की मोटरवे सालिम इंटरचेंज पर मुश्तरका कार्रवाई। बगैर टैक्स अदा किए सिगरेट से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। ट्रक से सिगरेट के 200 डब्बे बरामद कर लिए गए, जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद बनती है। DC FPR इंचार्ज सरगोदा अली सौले कलियार और इंस्पेक्टर FPR मोहम्मद हमीद ने SHO इम्तियाज अहमद और नफरी थाना पुलरवान पुलिस के हमरा सालिम इंटरचेंज पर दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए टैक्स न अदा करदा 1 करोड़ रुपए मालियत के सिगरेट से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। मुलजिमान अमजद अली और तैमूर अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मजीद कार्रवाई जारी है। हाफिजाबाद के नवाही गांव राम के चट्ठा में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। शफकत अली पहलवान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हाफिजाबाद में अफसोसनाक वाकया। नवाही गांव राम के चट्ठा में मकान में आतिशज़दगी। मकान की दूसरी मंजिल में आग लग गई। आग लगने से मकान की खस्ता हाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बाप समेत 3 बेटियां जाँ बहक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 40 साला आसिफ, 35 साला शाजिया, 14 साला ईमान फातिमा और 5 साला जुलेखा शामिल है। रेस्क्यू ने तमाम जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जरवार से गाजी शाह के दरबार पर जाने वाले ज़ायरीन की बस को हाला भट्ट शाह के करीब ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा, जिसके नतीजे में बस को आग लग गई और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि 6 बकरियां हलाक हो गईं। रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंच गईं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और स्पेशल टीवी के नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब स्पेशल टीवी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वर्ल्ड कॉल पर भी देखा जा सकता है। आज ही चैनल 41 नंबर पर ट्यून करके स्पेशल टीवी के प्रोग्राम सियासत बखैर, तालीम स्पेशल, हेल्थ स्पेशल, अवाम स्पेशल, टॉक स्पेशल, गुफ्तगू स्पेशल, कलाम, सनत व मईशत, छुपे खजाने, आईना, सूफी टॉक, मकामी और कौमी मालूमात बआसानी देखे जा सकते हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।